आप मेरे हाथ में इस रिस्ट ब्रेस को देख सकते हैं। ये रिस्ट ब्रेस मैंने किसी कारणवश पहनी है। मेरे हाथ में एक पेन है, उस पेन को देखते हुए, उसके प्रोटेक्शन को देखते हुए मैंने इसको पहना हुआ है। और ये पेन मेरे 3 महीने से है। लेकिन ये जो पेन है, इसके पीछे एक कारण है। उसी कारण वश ये प्रोटेक्शन में मैंने इसको पहन रखा हुआ है। ये पेन, इसका कारण और इसका निवारण पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसे पेन होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, और जब कारण नहीं होता, जब एविडेंस नहीं होता, तो उसका निवारण यानी कि उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर डॉक्टर अलका सिन्हा एक बार फिर से हाजिर है एक नए मुद्दे को लेकर के। ये वीडियो अवेयरनेस बेस्ड वीडियो है। इसको बनाने का मकसद है लोगों में अवेयरनेस, जानकारी पहुंचाना। यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। एक तो मेरे ही इसका एग्जाम्पल था कि इस पेन के पीछे एक कारण है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ये लगभग ठीक हो चुका है। कुछ थोड़ी सी कसर रह गई है, जो मुझे पता है आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल। जैसे ये एक रियल एग्जाम्पल है, ऐसा ही एक रियल एग्जाम्पल सेल्फ हेल्थ, सेल्फ हीलिंग में आए हुए केस का मैं लूँगी। ये महिला है 67 इयर्स ओल्ड, जो मेरे पास बाई चांस आई। इनका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगी कि उनको क्या तकलीफ़ है और इस तकलीफ़ के दौरान कब से है, और इस दौरान उन्होंने क्या क्या कष्ट झेले और उसके भी क्या कंसिक्वेंसेस वो फेस कर रही थी। इनको शरीर के आधे हिस्से में, यानी कि कमर से लेकर के पैर तक में एक दर्द रहता था, और वो दर्द असहनीय था। ये 8 साल से इस दर्द को, जब मेरे पास आई थी तो ये 8 साल से इस रोग से सफ़र कर रही थी, इस पीड़ा से, इस तकलीफ़ को वो सफ़र कर रही थी। ये असहनीय दर्द इनका 8 साल से था, और इतनी तकलीफ़ थी कि ये लेटते, उठते, बैठते, चलते, हमेशा उनको पता रहता था कि ये अनबियरेबल पेन है। जब इनका ये दर्द शुरू हुआ था 8 साल पहले, तो इन्होंने बताया कि ये फिर जब ये अनबियरेबल हुआ, पहले तो शुरू में इन्होंने अवॉइड किया, जैसे हम लोग आम सामान्यतः कर ले जाते हैं कि कोई दर्द ऑल ऑफ सडन हुआ, हाथ में दर्द है तो 1-2 दिन यूँ ही ऑब्ज़र्व करते हैं और अवॉइड करते हैं। लेकिन जब दर्द ये कंटिन्यूड रहा, दिन, सप्ताह, महीने ये बना रहने लगा, तो फिर इन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर के पास गए, सिम्टम्स के बेस पर उन्होंने कुछ दवाएं शुरू करी। उन्हें कुछ दिन आराम रहा, लेकिन जैसे ही दवाएं ख़त्म हुई, उनकी प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई। वो दोबारा जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ जांचें बताई। सारी जांचें हो गई और जांचों में सब कुछ सामान्य आया। मतलब तकलीफ़ शरीर पर है, जांचें भी हो गई, लेकिन जांचें भी सब सामान्य हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ट्रीटमेंट किसका किया जाए। सिम्टम बेस्ड इलाज टेम्परेरी इलाज होते हैं। सपोज़ दर्द हो रहा है तो पेन किलर्स दे दी जाती हैं, 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन उसके बाद ये खुद अपने आप में ही हार्मफुल हो जाते हैं। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेन किलर्स को हम सभी जानते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लंबे समय तक खाने से इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। शरीर का कोई दूसरा अंग, अन्य अंगों पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। अब 8 साल से ये और भी दूसरी पैथीज़ में गई, इन्होंने वहाँ भी इलाज किया। तो जब तक इलाज चलता रहता था तो कुछ आराम रहता था, लेकिन पीड़ा वो लगातार झेल रही थी। जब वो मेरे पास आई तो इवन उनको मेरे पास सीट पर बिठाने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत थी। सीढ़ी चढ़ने में सपोर्ट, ला के बैठने में सपोर्ट, और फिर उठ के जब उनको उठना होगा तो खड़े होने के लिए सपोर्ट।
ये उन्होंने बताया। और जब वो बैठी तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अभी भी दर्द हो रहा है, आई कांट मूव। अब मैं बैठ गई हूँ, फिर जब मैं आपके पास से उठूँगी तो किसी को बुलाइएगा, तभी मैं जा पाऊँगी, खड़ी हो पाऊँगी। आज ये मर्ज़ बिल्कुल ठीक है, ये इस मर्ज़ से बिल्कुल फ्री हो चुकी है। लेकिन जो ये 8 साल इन्होंने सफ़र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही सोशल, एक्टिव, स्वस्थ, बिल्कुल खुश मिजाज रहा करती थी। लोगों के यहाँ आना जाना, कोई बड़े काम होना तो लोग इन्हीं को पूछते थे, सलाह मशवरा भी इनसे करते थे। और ये बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही खुश थी। जब से ये मर्ज़ आया है, उनकी लाइफ बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, एकदम हेल लगने लगी थी। कभी कभी कहती थी कि मेरी ये स्थिति हो जाती थी कि मेरा मन करता था कि ईश्वर मुझे उठा ले, ऐसी लाइफ से तो बेहतर है। क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के अपनी वो लाइफ देखती थी और फिर इसको देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। स्थिति ये हो गई थी कि घर में भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ नॉर्मल है। मुझे तो लगता है ये बहाना करती है। इस तरह से कोई कटाक्ष, कोई ताना इनको मिल ही जाता था। घर वाले भी परेशान होते थे कि ये स्थिति आई कि इनको लगता था कि अब मुझे अब नहीं जीना है, इस तरह से, इस खराब तरीके से तो नहीं जीना। अब ये जो 2 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जो कि दोनों ही वास्तविक उदाहरण हैं, एक मेरा खुद का है और एक मेरे पेशेंट का है। ये भी समय के साथ बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और वो पूरी ठीक हो चुकी हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी लीड कर रही है। जो इस तरह की बीमारी है जिसमें कि शरीर पर लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसका कारण नज़र नहीं आता। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, अलग अलग तरह की जांचें, जो भी कुछ डॉक्टर्स बताते हैं वो सभी सामान्य आते हैं। और प्रॉब्लम का कोई भी कारण ना निकल पाने की वजह से उसका सलूशन नहीं मिलता। इस तरह की जो भी तकलीफ़ें हैं, देखा गया है कि आम आदमियों की लाइफ में बहुत से लोग इसी तरह की बहुत सी तकलीफ़ों से जूझ रहे होते हैं, उस बीमारी को कैरी कर रहे होते हैं, चाहे अनचाहे वो उसे ढो रहे होते हैं। और उनको पता ही नहीं होता कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उसका कारण कहाँ है और सलूशन क्या है। और वो इधर उधर भटकते रहते हैं और अंत में हार करके उसको किसी तरह से ढोने लगते हैं। उससे उनकी सोशल लाइफ, उनकी खुद की फिज़िकल एंड मेंटल लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो सामान्य जीवन, खुशहाल जीवन नहीं जी पाते। खूबसूरत ज़िंदगी उनकी खूबसूरत नहीं रह जाती। और सही जानकारी ना होने की वजह से कि इसका कारण और निवारण एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो इसे लंबे अरसे तक ऐसे ही चलाते रहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। उनके अलग अलग तरह के व्यवहारिक दिक्कतें आने लगती हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ पैदा होने लगते हैं, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। और एक ऐसा समय आता है कि वो सुसाइड करने का सोचने लगते हैं। केवल क्या कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। शरीर पर तो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को वो बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसका कोई इलाज भी नहीं दिखता। और वो इस तरह से लाइफ लीड करते करते पूरा नकारात्मक हो जाते हैं। उनका एनर्जी पूरी तरह से नेगेटिव होती चली जाती है। और वो बहुत सारी ऐसी एंग्जाइटी बल्कअप कर लेते हैं, मस्तिष्क में इकट्ठी कर लेते हैं कि वो और दूसरी तरह के मानसिक रोगों में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस तरह के जो मर्ज होते हैं, जिनके लक्षण शरीर में होते हैं, वो अक्सर उसका जो कारण होता है वो मन के अंदर होता है। शरीर पर तो लक्षण दिख रहा है लेकिन उसका कोई कारण नहीं मिलता। लेकिन कारण चूंकि मन में होता है, उसका इलाज केवल मन से उस कारण को निकालने से ही हो सकता है। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो कहलाते हैं मनोदैहिक डिजीज़, मनोदैहिक विकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। इसी तरह से
और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका माइग्रेन है, वो भी साइकोसोमैटिक इशू है। डिप्रेशन है, वो भी साइकोसोमैटिक है। आप सुसाइडल हैं, वो भी साइकोसोमैटिक है। मनोदैहिक विकार मन में कारण है और शरीर पर वो परिलक्षित होता है, मैनिफेस्ट होता है। टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जांचें नॉर्मल आती हैं, क्योंकि अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होता जो टेस्ट में फाइंड आउट हो सके। अब मन का तो कोई टेस्ट है नहीं, मन का टेस्ट साइकोलॉजिस्ट के ही पास होता है, साइकेट्रिस्ट के पास होता है, जिसमें काउंसलिंग के दौरान मन से वो अनरिजॉल्व इशू जो शरीर पे परिलक्षित हो रहा है, जो शरीर पे मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको दूर किया जाता है। यही इशू उन महिला के साथ था जो कि 8 साल से उस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, उसमें स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ही वो इशू जो उनके मन में था रिजॉल्व होता है, सॉल्व होता है, शरीर से वो प्रॉब्लम चली जाती है। अब ज़रूरत क्या है कि जो इशू है उसको, उसके रूट कॉज को पकड़ा जाए। उसके कारण का निवारण तभी है जब कारण पता लगे। अब रूट कॉज तो मन में है, तो मन को पढ़ने के लिए, मन की स्कैनिंग करने के लिए मन के ही जानने वाले के पास ही इसका इलाज होगा। जिनके पास मन का ज्ञान है, मन का विज्ञान है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ही इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के इश्यूज से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तकलीफ में जी रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उसकी समस्या के लिए आप किसी भी आसपास के या अच्छे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसे ही समय को जाया ना करें इधर उधर इलाज करा करके, जिसका कोई कारण नहीं निकलता, कोई एविडेंस नहीं निकलता। सो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको लगता है ये अवेयरनेस बेस्ड वीडियो है, ये इंफॉर्मेटिव है, जानकारी से युक्त है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से कोई नया मुद्दा लेके आऊँगी तो वो आपके पास अपने आप आ जाए। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर आप किसी भी जानकारी के लिए क्वेरी करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9453516954 पर संपर्क कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प, सेल्फ हीलिंग यानी कि स्व समाधान इसी तरह के केसेस को, कुछ इसी से मिलते जुलते हुए केसेस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करता है। और बदसूरत हुई ज़िंदगी जिन लोगों की हो जाती है, जैसे कि सुसाइडल हो गई, कि अब लगता था कि मैं मर ही जाऊँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं और उनको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। स्व समाधान इसी तरह के इश्यूज़ पे काम कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।